हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास अगेन। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉकरोच की एनाटॉमी को। ठीक है। कल हम लोगों ने कॉकरोच के एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि उसकी बॉडी के कितने पार्ट्स हैं और विंग्स और स्ट्रक्चर ऑफ लेग, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पार्ट्स एक्सेट्रा को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो हम फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। अब हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉकरोच का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें ये हमारा हेड रीजन हो गया, हेड रीजन। फिर हम बनाएंगे थोरैक्स, देन फिर हम बनाएंगे उसका एब्डोमेन। ठीक है, फिर हम बनाएंगे उसका एब्डोमेन इस तरीके से। हो गया। अब यहाँ पर बनाएंगे सैलिवरी ग्लैंड। क्या बनाएंगे? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड के पास ही प्रेजेंट होता है सैलिवरी रिजर्वॉयर। क्या प्रेजेंट होता है? सैलिवरी रिजर्वॉयर प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर ऊपर की साइड प्रेजेंट होगा माउथ। अब हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बॉडी के बाहर थोड़ा सा ओपन करके बनाएंगे, थोड़ा सा ओपन करके बनाएंगे, जिसमें इस तरीके से हम इसको देखेंगे। ये हो गया फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, और आगे चल के ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे क्रॉप, देन गिज़र्ड, और यहाँ पर होगा एक वॉल्व। क्या होगा? वॉल्व होगा इस तरीके से। ये किसका पार्ट हो जाएगा? फोरगट का। अब इसके आगे हम बनाएंगे मिडगट, इसके आगे मिडगट। ये हो जाएगी कॉकरोच की मिडगट। और मिडगट के बाद हम बनाएंगे कॉकरोच की हाइंड गट, और हाइंड गट यहाँ पर ओपन होगी इस तरीके से। हाइंड गट बनाएंगे, ये हो गई हाइंड गट। ठीक है, ये बन गया एक कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने बनाया है बॉडी से बाहर निकाल के, जिससे कि हम उसके एक एक पार्ट्स को डिटेल में देख सकें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे हिपैटिक सीका। क्या प्रेजेंट होंगे? हिपैटिक सीका प्रेजेंट होंगे। और नीचे जहाँ पर मिडगट और हाइंड गट मिल रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये हो जाएंगी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इस तरीके से। ये हुआ कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पहले इसको लेबल करेंगे और फिर देखेंगे कि पर्टिकुलर एक एक पार्ट का क्या फंक्शन है और कैसे वो कॉकरोच की बॉडी में डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा हेड रीजन है, इसमें ऊपर होगा माउथ, माउथ। ये हो जाएंगी हमारी सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स, और दिस इज सैलिवरी रिजर्वॉयर, सैलिवरी रिजर्वॉयर। उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये पार्ट क्या हो जाएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स, और दिस विल बी ईसोफेगस, ईसोफेगस। ये है हमारा क्रॉप, दिस इज गिज़र्ड, गिज़र्ड, और ये जो हैं ये हैं
hepatic ceca, hepatic ceca. This is a valve called as stomodial valve, stomodial valve. ठीक है, ये जो पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज मिड गट, मिड गट. और फिर यह इसी को हम बोलते हैं मीजेंटेरॉन, मीजेंटेरॉन बोलते हैं. अब मीजेंटेरॉन के बाद में जहाँ पर मिड गट और हाइंड गट आपस में मिल रहे हैं और यहाँ पर कुछ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर जब गिजर्ड और मिड गट आपस में मिल रहे थे तो यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें हम कह रहे थे हेपेटिक सीका. अब यहाँ पर भी कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलेंगे माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, अब इसके आगे जो हाइंड गट का सबसे पहला पार्ट होगा उसको बोलेंगे इलियम, इलियम. उसके बाद कोलोन और उसके बाद आएगा रेक्टम, रेक्टम. और बाहर यहाँ पर ये एक ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होगा और इस ओपनिंग को बोलेंगे एनस. और ये कलेक्टिवली किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है हाइंड गट का, हाइंड गट. ठीक है, यहाँ से चलेंगे माउथ से और गिजर्ड तक. ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा हो जाएगा फोरेगट, फोरेगट. ठीक है, फिर गिजर्ड से और हाइंड गट तक क्या पार्ट हो जाएगा? मिडगट. और मिडगट से आगे ये जो इलियम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस हैं, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, और ये पोर है जिसके बाद थ्रू हाइंड गट बॉडी से बाहर ओपन होगी उसको बोल देंगे एनस. और ये पार्ट किसके हो जाएंगे? हाइंड गट के पार्ट हो जाएंगे. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो फोरेगट है यानी कि माउथ से लेकर गिजर्ड तक, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, फ्रॉम माउथ टू गिजर्ड, फ्रॉम माउथ टू गिजर्ड क्या हो जाएगा? फोरेगट हो जाएगा. और ये क्या होता है? प्रोटेक्शन के लिए अंदर से इसमें लाइनिंग होती है. क्या होती है? लाइनिंग. और किसकी लाइनिंग होती है? क्यूटिकल की. तो जो फोरेगट है दिस इज लाइंड बाय क्यूटिकल, लाइंड बाय क्यूटिकल. ठीक है, और जो हाइंड गट है हमारा दिस इज ऑल्सो लाइंड बाय क्यूटिकल. हाइंड गट भी प्रोटेक्शन के लिए किसके द्वारा लाइंड होता है? क्यूटिकल के थ्रू. लेकिन जो मिडगट है ये इसमें क्यूटिकल अब्सेंट होती है. यहाँ पर क्यूटिकल क्या होती है? अब्सेंट होती है. अब सवाल ये उठता है कि जब क्यूटिकल की लाइनिंग प्रोटेक्शन के लिए है तो फिर जब मिडगट में क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए मिडगट ने क्या किया है? ठीक है, तो यहाँ पर मिडगट की जगह प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूटिकल, क्यूटिकल इज अब्सेंट. और मिडगट में क्यूटिकल की जगह पे क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल की जगह पे प्रेजेंट है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन is present for protection, for protection. ठीक है, दोबारा से देखते हैं एक बार. माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी रिजर्वायर, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड. इतना जो पोर्शन है हमारा टिल गिजर्ड ये किस में आएगा? फोरेगट में आएगा. और इसमें किसकी लाइनिंग प्रेजेंट होगी? तो इसमें लाइनिंग प्रेजेंट होती है क्यूटिकल की. किसके लिए? अंदर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे एक वॉल्व है जो कि ओपन होता है गिजर्ड से मिडगट में.
ठीक है, समझ पा रहे हो? इस वॉल्व का एक नेचर होता है कि ये जो फूड है उसको एक ही डायरेक्शन में पास होने के लिए अलाउ करता है, एक ही डायरेक्शन में पास होने के लिए अलाउ करता है, और फूड को वापस बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं? स्टोमोडियल वॉल्व बोलते हैं। अब जो नीचे का पार्ट आ गया, जो मिडगट थी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मेसेंटेरॉन भी बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है? क्यूटिकल अब्सेंट है। तो सवाल ये उठता है कि प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत है, तो प्रोटेक्शन के लिए कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। फिर जब नीचे चलेंगे और आएंगे दोबारा से हम किस पे? हाइंड गट पे, तो दोबारा जो फोर गट को लाइन कर रही थी क्यूटिकल, फिर से यहाँ पर लाइनिंग किसकी प्रेजेंट होगी? क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होगी। ये है एक ओवरव्यू किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। किससे स्टार्ट करेंगे? माउथ से। अब देखो, माउथ, माउथ से क्या होगा? एंट्री ऑफ फूड, एंट्री ऑफ फूड इनटू एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया? एंट्री ऑफ फूड। अब हमने कल पढ़ा था ना कि जो इसके एंटीना थे, जो इसके एंटीना थे वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे? ऑल्फैक्शन का। एंटीनी के थ्रू ये ढूंढ लेगा कि कहाँ पे खाना है, वहाँ पे पहुँच जाएगा, और फिर अपने माउथ पार्ट्स की हेल्प से, फिर फाइनली माउथ की हेल्प से फूड कहाँ आ जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सैलिवरी ग्लैंड पे। सैलिवरी ग्लैंड क्या करेंगी? सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं? तो हमारा आंसर होगा सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। फिर आते हैं सैलिवरी रिजर्वायर पे। सैलिवरी रिजर्वायर, सैलिवरी रिजर्वायर क्या करेगा? तो सैलिवरी रिजर्वायर क्या करेगा? जो सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेंगी उसको स्टोर करेगा और उसे कंसंट्रेट करेगा, ठीक है। स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सलाइवा, कंसंट्रेशन ऑफ सलाइवा। अब आते हैं फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। जो हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, ये क्या है? ये है पैसेज फॉर द फूड, पैसेज फॉर द फूड। फिर आता है हमारा क्रॉप। क्रॉप क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ फूड, क्या करेगा? स्टोरेज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, फूड की सॉफ्टनिंग भी करेगा, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। फिर नेक्स्ट हमारा आता है गिज़ार्ड। गिज़ार्ड में जी से याद रखेंगे, ये करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, और इसमें प्रेजेंट होती हैं 6 प्लेट्स जो कि बनी होती हैं किसकी? काइटिन की, काइटिनस प्लेट्स, ठीक है। इतना पार्ट हमारा हो गया किसका? फोरेगट का, ठीक है। ये पार्ट किसका हो गया? फोरेगट का। अब बात आती है स्टोमोडियल वाल्व की। किसकी बात आती है? स्टोमोडियल वाल्व। ये क्या करता है? ये फूड के रिगर्गिटेशन यानी कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम, क्या लिखेंगे? फ्रॉम मिडगट टू गिज़ार्ड, ठीक है। फ्रॉम मिडगट टू गिज़ार्ड, गिज़ार्ड से, सॉरी मिडगट से कहाँ बैक फ्लो प्रिवेंट करेगा? गिज़ार्ड में जाने से रोकेगा।
सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फूड के पाथवे को क्या करता है, अलाउ करता है, वापस नहीं जाने देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो मिडगट और मेसेंटेरॉन। ठीक है, मिडगट क्या है, यहाँ पे पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ये किस में हेल्प करेगा, अब लिखते हैं अपना मिडगट। मिडगट में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब एक स्ट्रक्चर बचता है जो कि है हमारे हिपैटिक सीका, इनको लिखते हैं यहाँ पे हिपैटिक सीका। हिपैटिक सीका कितने होते हैं, 6 से 8, 6 से 8 होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे, कौन, हिपैटिक सीका। अब बात आती है इलियम, कोलोन, रेक्टम और एनस की, जो कि पार्ट है किसका, हाइंड गट का। अब हाइंड गट का क्या फंक्शन होता है, तो हम यहीं पे लिखेंगे इसका फंक्शन, यहीं पे इसका फंक्शन लिखेंगे। हाइंड गट का फंक्शन है चेक द वाटर लॉस, और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये दो फंक्शन किसके हो गए, हाइंड गट के। अब एक स्ट्रक्चर बचता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को हम देखेंगे कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी रोल नहीं है, ये हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये होते हैं 100 से 150, कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, 100 to 150 माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, और प्लेज रोल इन एक्सक्रीशन, इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्यों बनाया, क्योंकि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू यही हाइंड गट में क्या करा जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो, क्लियर है। माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी रिजर्वायर, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड किसका पार्ट हो गए, फोरगट का। देन मिडगट एंड देन हाइंड गट। यहाँ से फूड आएगा, यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पर होगी इसकी सॉफ्टनिंग, यहाँ पर इसको ग्राइंड किया जाएगा और बाद में पास किया जाएगा मिडगट में। मिडगट में क्या होगा, फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 6 पैड्स हैं, 6 प्लेट्स हैं। अब देखो क्या होता है, इस तरीके से 6 क्या होती है, प्लेट्स हैं किसकी, काइटिनस की, काइटिनस प्लेट्स हैं, और साथ में ऑल्टरनेट पैड लगे हुए होते हैं, किसमें, गिजर्ड में। अब जब फूड गिजर्ड में आता है तो ये काइटिनस प्लेट्स हैं और ऑल्टरनेटिव अरेंज है क्या, पैड्स। इनके बीच में क्या होती है, फूड की ग्राइंडिंग होती है, क्या होती है, ग्राइंडिंग होती है, और फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है और बाद में कहाँ पे पास किया जाएगा, मिडगट में। मिडगट का फंक्शन क्या लिखा, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और ये हिपैटिक सीका जो है ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसी में सिक्रीट कर देते हैं। समझ पा रहे हो। फिर यहाँ से आगे बढ़ता है और यहाँ पर चेक किया जाता है वाटर लॉस। क्या किया जाता है, वाटर लॉस। अगर वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है फूड के थ्रू तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर फूड में जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो बॉडी से बाहर जाने वाला है एज अ वेस्ट, उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा दोबारा से बॉडी में। क्या फंक्शन लिखा हमने,
चेक द वाटर लॉस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर है सबको डाइजेस्टिव सिस्टम? ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो और एक एक चीज़ को अच्छे से उसका फंक्शन भी आपको याद करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम दूसरे सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे सिस्टम में हम स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर हम कहें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। समझ पा रहे हो? अब आते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ओपन टाइप और दूसरा क्लोज टाइप। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में बहता है। ठीक है, जबकि जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें डायरेक्ट जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी बाथिंग होती है, डायरेक्ट उन पर ब्लड फ्लो होता है और उनकी बाथिंग होती है डायरेक्ट ब्लड में। ठीक है, उनमें किसी भी टाइप की स्पेशल कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती हैं ब्लड को कैरी करने के लिए। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर जब हम कॉकरोच की बात करेंगे तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट इज प्रेजेंट, और हार्ट कैसा होगा, 13 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 13 चैम्बर्ड होगा। और प्लस हार्ट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट, यानी कि मसल्स के थ्रू एक्साइटेशन। लेकिन यहाँ पर हार्ट कैसा होगा, न्यूरोजेनिक हार्ट होगा। यहाँ पर हार्ट कैसा होगा, न्यूरोजेनिक हार्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉकरोच में किस तरीके से प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर बनाएंगे कॉकरोच का हेड, देन बनाएंगे थोरैक्स, और देन बनाएंगे एब्डोमेन। एब्डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉकरोच में ऊपर एक ओपन साइनस है, ओपन साइनस है, फिर आयोटा है, और 3 चैम्बर किस में है, थोरैक्स में है। 3 चैम्बर थोरैक्स में है, और 10 चैम्बर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 13 चैम्बर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, जो 3 चैम्बर्स होंगे हार्ट के, 3 चैम्बर्स होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे, थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे, और बाकी के 10 किस में होंगे, एब्डोमिनल रीजन में। अब इसमें ऑस्टिया होते हैं, ऑस्टिया, जो कि क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। एक चैम्बर में 1 पेयर ऑस्टिया, एक हम सामने बना रहे हैं और दूसरा इसके दूसरे साइड में होगा। समझ पा रहे हो, 2 ऑस्टिया होंगे 1 पेयर। अब ये यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो 10 चैम्बर ऊपर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हमारे 12 चैम्बर्स हैं, 3 ये और 9 ये, इसमें क्या होगा, ऑस्टिया प्रेजेंट होंगे। जबकि जो लास्ट है, जो 13th चैम्बर है, जो कौन सा है, 13 चैम्बर, इसमें ऑस्टिया प्रेजेंट नहीं होता है। ये याद रखने की बात है। 13 चैम्बर बनाए हमने, 10 ये 3 ये। ठीक है, सारे के सारे चैम्बर्स में एक्सेप्ट द लास्ट एब्डोमिनल चैम्बर। ठीक है, सभी में क्या होगा, ऑस्टिया। लास्ट चैम्बर में ऑस्टिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने बनाया इसका 13 चैम्बर्ड हार्ट।
अब हम बनाएंगे एलरी मसल्स। एलरी मसल्स क्या हैं? स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं जो बंच में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पर? जहाँ पर हार्ट के दो चैम्बर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर 13 चैम्बर्ड हार्ट है तो कितने बंच ऑफ एलरी मसल्स होंगी? देखो ये जंक्शन है, यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे एलरी मसल, इस जंक्शन पर भी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ ये जंक्शन हो गया, ये जंक्शन, ये जंक्शन, हर एक जंक्शन पर क्या बनाना है? एलरी मसल्स बनाना है। यहाँ पर भी बनाएंगे, जंक्शन पे प्रेजेंट होती हैं एलरी मसल्स। देखो इस तरीके से हर एक जंक्शन पे है ना, ये हो गई एलरी मसल्स। अब यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितने बंडल या फिर कितने बंच ऑफ एलरी मसल्स प्रेजेंट हैं। 13 चैम्बर्ड हार्ट था, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 बंच प्रेजेंट होंगे किसके? एलरी मसल्स के। समझ पा रहे हो? अब ये एलरी मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है? इन हार्ट के चैम्बर्स में सर्कुलेशन होता है ब्लड का। समझ पा रहे हो? आगे अभी डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर इसको लेबल करते हैं। अब इसको क्या लेबल करते हैं? ये है हेड साइनस। साइनस क्या होता है? ओपन स्पेस। हेड साइनस है, ये है डॉर्सल आयोटा, ये है हार्ट के चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, जो कि कितने हैं? 13। और 13 में भी याद रखेंगे 3 इन थोरैक्स, 10 इन एब्डोमेन, 10 इन एब्डोमेन। ये क्या हो जाएंगी? हमारी कॉकरोच की एलरी मसल्स, एलरी मसल्स। और ये जो पोर है, ये जो पोर है, इसको बोलेंगे ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। और ऑस्टिया जो लास्ट चैम्बर है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। हार्ट हमने लिख लिया 13 चैम्बर्ड है और कैसा है? न्यूरोजेनिक है। अब हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड, ठीक है, डॉर्सल साइड पर। डॉर्सल साइड समझ रहे हो ना? ये जिधर हमारी पीठ होती है, कॉकरोच ऐसे ऐसे चलता है ना, तो ये साइड है जो, वो कौन सी है? डॉर्सल। हार्ट किधर होगा? बॉडी के डॉर्सल साइड में होगा, ठीक है। और चैम्बर कितने हो गए? 13। अब हम इसको लेटरल साइड से देखते हुए देखेंगे कि कहाँ पे हार्ट है, कहाँ पे डायफ्राम्स हैं, कितने साइनस हैं और कैसे ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो चलो एक अच्छा सा डायग्राम और बनाते हैं बॉडी के लेटरल साइड से, बॉडी के लेटरल साइड से। अब यहाँ पर देखेंगे, ये बनाया हमने हेड, ये बनाया हेड, और ये पूरा बॉडी का पार्ट जिसमें थोरैक्स भी आ जाएगा और एब्डोमेन भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर बनाएंगे क्या? ओपन हेड साइनस। क्या बनाएंगे? ओपन हेड साइनस। फिर से ये बनाएंगे आयोटा, और आयोटा बनाते हुए हम बनाएंगे चैम्बर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। हो गया ना 13 चैम्बर्ड हार्ट। अब इसमें बनाएंगे ऑस्टिया, ऑस्टिया बनाएंगे जिसके थ्रू ब्लड क्या करेगा? हार्ट में एंटर करेगा। लास्ट वाले को छोड़ देना है, ठीक है, लास्ट वाले को हमने छोड़ दिया।
अब यहाँ पर दो परफोरेटेड डायफ्राम होते हैं। परफोरेटेड मतलब इसमें पोर्स होंगे। क्या होंगे? पोर्स होंगे। ये हैं दो परफोरेटेड डायफ्राम। क्या है? परफोरेटेड डायफ्राम है। इस तरीके से इसमें पोर्स प्रेजेंट है। देखो बीच में पोर्स है ना। अब इसने क्या किया, पूरी बॉडी को 3 साइनस में डिवाइड कर दिया ना। साइनस मीन्स ओपन स्पेस। साइनस मीन ओपन स्पेस। एक ये ओपन स्पेस, ये और फिर ये 3 ओपन स्पेस है ना। अब इन ओपन स्पेसेस के क्या नाम हैं? देखो, क्या इस स्पेस में हार्ट प्रेजेंट है? तो हम बोलेंगे हाँ। तो इस साइनस का नाम हो जाएगा पेरी कार्डियल। कार्डियल मीन्स हार्ट। पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है। अब जो नीचे है, कॉकरोच की जो नर्व कॉर्ड होती है वो कहाँ होती है? नीचे। कहाँ होती है? नीचे, वेंट्रल। तो वेंट्रल साइनस जो है यहाँ पर नर्व कॉर्ड होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेरी न्यूरल साइनस। क्या बोलेंगे? पेरी न्यूरल साइनस। अब चलते हैं, ये जो हमारा तीसरा पार्ट बचा बीच का। अब बॉडी के सारे विसरल ऑर्गन्स कहाँ होंगे? बॉडी के बीच में होंगे। तो ये जो साइनस है इसको हम बोलेंगे पेरी विसरल साइनस। पेरी विसरल साइनस। 3 बॉडी स्पेस हो गए ना, पेरिकार्डियल, पेरीविसरल और पेरी न्यूरल। आया समझ में इतना? अब ये जो पोर्स हैं, ये जो पोर्स हैं डायफ्राम्स में, इन पोर्स को बोलते हैं फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा। ठीक है। अभी इन पोर्स की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि इन पोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। ये हो गया हमारा फेनेस्ट्रा। और जो बॉडी के डॉर्सल साइड में एक ये डायफ्राम दिख रहा है जो ऊपर है, ये कॉकरोच है। बॉडी की डॉर्सल सरफेस, बॉडी की वेंट्रल सरफेस। तो ये जो डायफ्राम होगा इसको हम बोलेंगे डॉर्सल डायफ्राम। डॉर्सल डायफ्राम। जबकि ये जो नीचे की साइड है, वेंट्रल साइड है, इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल डायफ्राम। वेंट्रल डायफ्राम। ठीक है। इतना समझ में आया? ये जो हमने हार्ट बनाया था और एलरी मसल्स बनाई थी, ये सारे स्ट्रक्चर कॉकरोच की बॉडी के डॉर्सल सरफेस पे होंगे। ठीक है। अब थोड़ी सी एलरी मसल्स यहाँ पर भी बनाते हैं। एलरी मसल्स बनाएंगे, इस तरीके से होंगी। समझ पा रहे हो? ये होंगी एलरी मसल। समझ पा रहे हो? अब देखो, अब क्या होने वाला है। ये एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब देखो क्या होता है। एलरी मसल है, ये क्या है? डायफ्राम है। एलरी मसल, नीचे डायफ्राम। समझ पा रहे हो? अब क्या होगा, जब एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब एलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डायफ्राम सीधा हो जाएगा। अब ये जो डॉर्सल सरफेस थी और ये जो डायफ्राम था, ये हो गया सीधा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर जो वॉल्यूम था, यानी जो वॉल्यूम ये था इस कैविटी का, अगर ये डायफ्राम यहाँ से सीधा हो जाए तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा ना। वॉल्यूम बढ़ेगा। किस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा? पेरिकार्डियल साइनस का। एक बार फिर से सुनो, ये जो डायफ्राम इस तरीके से है, अगर ये एलरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से सीधा हो जाता है, ये सीधा हो जाता है, तो यहाँ पर बनने वाला स्पेस ज़्यादा होगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कैसा होता है? कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है। और इस प्रेशर डिफरेंस के रिस्पॉन्स में ब्लड जो होगा पेरी न्यूरल साइनस से
यहाँ फेनेस्ट्रा के थ्रू, यानी कि जो पोर्स हैं इनके थ्रू यहाँ डिफ्यूज होगा, फिर यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होगा, और जब यहाँ पर प्रेशर कम होता है तो ये ऑस्टिया ओपन हो जाते हैं, और ये ब्लड ऑस्टिया के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, दोबारा से जो एलरी मसल है रिलैक्स हो जाएंगी, देन फिर डायफ्राम डोम शेप हो गया। ठीक है, और फिर से ये ऑस्टिया बंद हो जाएंगे, और ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ इस डायरेक्शन में ब्लड को क्या करेगा, मूव कराएगा। जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पाथवे है, पाथवे ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पाथवे ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ पेरी कार्डियल साइनस इंक्रीज, blood flow from perineural sinus to perivisceral sinus and then in pericardial sinus, cardial sinus. Blood enter into heart through ostia. समझ पा रहे हो, ब्लड क्या करेगा, हार्ट में एंटर करेगा, किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू। इतना मैकेनिज्म आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ पा रहे हो इतना सर्कुलेटरी सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हम लोगों ने, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम ऑफ कॉकरोच बहुत ही इजी है, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, किसमें, ट्रैकियल सिस्टम में। अब ट्रैकियल सिस्टम के अंदर जो हमारा कॉकरोच है, इसमें ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, डॉर्सल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर और लेटरल सरफेस पर क्या होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इस चीज़ को, कॉकरोच में क्या प्रेजेंट है, ट्रैकियल ट्यूब्स आर प्रेजेंट। कहाँ पर, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल ट्रैकियल ट्यूब्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम कॉकरोच का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड के सेगमेंट कितने, थोरैक्स के 3 सेगमेंट, और यहाँ पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 सेगमेंट हमने यहाँ बनाए। अब जो ये ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, कौन सी, लेटरल साइड वाली, वो लेटरल साइड्स पर एक पोर्स के थ्रू ओपन होती हैं, पोर्स के थ्रू ओपन होती हैं, और इन पोर्स को क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स। 2 इसमें होंगे और 8 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7
8। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो पहला थोरैसिक स्पाइरकल है, पहला थोरैसिक स्पाइरकल और पहला एब्डोमिनल स्पाइरकल, पहला एब्डोमिनल स्पाइरकल, उसमें क्या होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ओपनिंग ऑफ लेटरल ट्रैकियल ट्यूब, लेटरल ट्रैकियल ट्यूब, समझ पा रहे हो। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर इस तरीके से स्पाइरकल बनाया है कि बाकी सारे कैसे हैं, डार्क कलर के हैं, जबकि ये दो ऐसे ही बना है, सिर्फ आउटलाइनिंग। अब पहला थोरैसिक और पहला एब्डोमिनल स्पाइरकल ट्रैकियल ट्यूब कॉल्ड एज स्पाइरकल, स्पाइरकल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो पहला थोरैसिक है और पहला एब्डोमिनल, ये दोनों कैसे होते हैं, ऑलवेज ओपन। फर्स्ट थोरैसिक एंड फर्स्ट एब्डोमिनल, फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरकल are always open, always open, क्योंकि they don't have valves, इनमें valves प्रेजेंट नहीं होंगे, हमेशा ये कैसे होते हैं, ओपन रहते हैं। ठीक है, जबकि ये दूसरा थोरैसिक और बाकी के एब्डोमिनल, all other valves, all other स्पाइरकल्स हैव, क्या होगा, इनमें वॉल्व्स होंगे। ठीक है, वॉल्व्स होंगे, और ये कब ओपन होंगे, ये तभी ओपन होते हैं, ओनली ओपन इफ द कॉकरोच इज वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव, या फिर नीड्स मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन। ठीक है, आराम से है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो ये दो जो है स्पाइरकल ओपन रहते हैं, इनसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर आता है। लेकिन जब कॉकरोच बहुत एक्टिव होता है तो ये सारे वॉल्व्स जिनमें प्रेजेंट है ये भी क्या होते हैं, ओपन हो सकते हैं, और कॉकरोच को मोर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखने की ये ज़रूरत है कि यहाँ पर सेगमेंट तो 3 हैं, कितने हैं, 3 सेगमेंट हैं थोरैक्स में, लेकिन स्पाइरकल कितने हैं, 2 पेयर, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, 3 सेगमेंट्स बट स्पाइरकल्स 2 पेयर्स। ठीक है, और एब्डोमिनल रीजन यहाँ पर कितने, 8 पेयर्स, टोटल कितने हो गए, 10 पेयर्स हो गए। ठीक है, टोटल कितने, 10 पेयर्स स्पाइरकल, ट्रैकियल ट्यूब्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज स्पाइरकल्स, और यहाँ पर लिखेंगे 10 पेयर्स, और 10 पेयर्स में 2 पेयर्स इन thorax and 8 pairs in abdomen, 8 pairs in abdomen। समझ पा रहे हो इतना। और फर्स्ट थोरैसिक और फर्स्ट एब्डोमिनल कैसे होंगे, हमेशा ओपन रहेंगे क्योंकि इनमें वॉल्व्स नहीं होते हैं, और बाकी जो दूसरे हैं वो कैसे होंगे, तभी ओपन होंगे जब कॉकरोच कैसा होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा और उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। ट्रैकियल सिस्टम में हमें इतना ही पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रैकियल सिस्टम। समझ पा रहे हो। अब हम लोग अगली क्लास में इसके आगे के जो सिस्टम है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कॉकरोच का डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक इतना पढ़िए और रिवाइज करिए। थैंक यू।